नमस्कार बच्चों। अभी मैंने क्लास 10th के लिए पहला पाठ उसके पद्यांश डाला था सूरदास के पद। अब मैं 9th क्लास का पहले पाठ कबीर दास जी के की जो साखियाँ हैं वो आपको समझा रही हूँ। आज कुछ साखियाँ समझाऊंगी, फिर कुछ कल समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमारी कबीर दास जी की साखी है। ये जो कबीर दास जी की जितनी भी दोहे हैं, साखियाँ हैं, ये इनसे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ये हमेशा से शिक्षाप्रद रही हैं। तो पहली वाली जो इनकी साखी है उसमें है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अभी उड़ अनत न जाही। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है जो ये है, पहला वाला मान सरोवर। मान सरोवर किसे कहते हैं? तालाब को। पहले मैं जो बुक का अर्थ है वो आपको बताऊंगी, उसके बाद जो अर्थ इसमें छिपा हुआ है फिर मैं वो बताऊंगी। तो वो क्या कहते हैं? मान सरोवर। मान सरोवर कहते हैं तालाब को। मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है। सरोवर स्वच्छ पानी से लबालब भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसमें हंस खेल रहे हैं। केली कराही क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है और उसमें हंस खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। पहले वाले मुक्ता फल का अर्थ है मोती और दूसरे वाले मुक्ता का अर्थ है आजाद होकर। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे कौन? हंस मानसरोवर में स्वतंत्र होकर मोती चुग रहे हैं। अब उड़े अनत न जाही, अब वे उड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। हंस मोती को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, तो वो क्या कह रहे हैं? पहले क्या है कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस खेल रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वे स्वतंत्र होकर आज़ाद होकर मोती चुग रहे हैं। अब उड़े अनत न जाही, और वे अब उड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। अब इसका जो दूसरा अर्थ है वो भक्त का, भक्ति से तात्पर्य है। तो क्या कहते हैं? मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, मन रूपी तालाब, मन रूपी सरोवर, सुभर जल, स्वच्छ भावनाओं से, पवित्र भावनाओं से लबालब भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर पवित्र भावनाओं से, स्वच्छ भावनाओं से लबालब भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और उसमें भक्त भक्ति कर रहा है, उसमें भक्त भक्ति कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब भक्त स्वतंत्र होकर, निश्चिंत होकर ईश्वर की भक्ति कर रहा है। अब उड़े अनत न जाही, अब उसका मन कहीं नहीं भटकेगा, कहीं नहीं जाएगा। जब हमें एक बार ईश्वर की भक्ति में आनंद आने लगता है तो हमारे मन की जितनी भी कलुषित भावनाएं हैं, जितनी भी बुरी भावनाएं हैं, वो निकल जाती हैं, मन पवित्र हो जाता है और ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। तो दूसरा उन्होंने क्या कहा कि जो ईश्वर का भक्त है उसका मन पवित्र भावनाओं से, स्वच्छ भावनाओं से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई कलुषता नहीं है, भरा हुआ है, और वो ईश्वर की भक्ति कर रहा है। अब वो स्वतंत्र होकर ईश्वर की भक्ति कर रहा है, अब वह और कहीं नहीं जाएगा, अर्थात उसका मन कहीं नहीं भटकेगा। ये हमारा पहली साखी हो गई। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोए, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी से यहाँ तात्पर्य है ईश्वर के भक्त से। जो हमें जो ईश्वर की भक्ति मिलती है ना, वो तब मिलती है जब हमारे अंदर से अहंकार दूर हो जाता है। अहंकार कहते हैं झूठा घमंड। अगर हमें अहंकार है तो ईश्वर हमारे पास कभी हम पे कृपा नहीं करेंगे। तो वो क्या कहते हैं? प्रेमी ढूंढत मैं मिलो।
कबीर दास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं एक ईश्वर का भक्त दूसरे ईश्वर के भक्त को ढूंढता फिर रहा था, प्रेमी मिलो न कोई। लेकिन उसे कोई भी ईश्वर का भक्त नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मन में अहंकार था। अहंकार क्या था कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, तो वो अपने आप को सबको अपने से छोटा समझ रहा था, तो उसे ईश्वर का भक्त कहाँ से मिलता। तो वो क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला न कोई। कि अहंकार के कारण एक ईश्वर का भक्त दूसरे ईश्वर के भक्त को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। अब वो क्या कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले। जब एक सच्चे ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर का भक्त मिलता है, सब विष अमृत हो। तो मन में जितनी भी बुरी भावनाएं होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, जितनी भी बुरी भावना होती है वो सब निकल जाती हैं। उसे विष कहा है, अमृत होए। मन अमृत के समान पवित्र हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार होता है, मैं कहते हैं ना, मैं उसे कहते हैं अहंकार को, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो मैं अहंकार का प्रतीक है। तो जिस व्यक्ति जो वो क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो उसे सब तुच्छ दिखाई देते हैं। तो और ऐसा व्यक्ति कभी ईश्वर की सच्ची भक्ति कर ही नहीं सकता। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रेमी क्यों, क्या कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं एक ईश्वर के भक्त को ढूंढता फिर रहा था, प्रेमी मिला न कोई, लेकिन कोई दूसरा ईश्वर का भक्ति नहीं मिला। फिर वो क्या कहते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले। जब एक ईश्वर भक्त से दूसरा ईश्वर भक्त मिलता है, सब विष अमृत होए। तो जितनी मन में बुरी भावनाएं होती हैं वो निकल जाती हैं, मन अमृत के समान पवित्र हो जाता है। तो हमारे अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। आप देखना अपनी लाइफ में, कभी भी देखना, जो इंसान ये कहता मैं ये कर दूंगा, मैं तो ये करता हूँ, मेरा घर है, मेरा ये है, ऐसी व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है। जब हम करके बोलते हैं तो उससे हमारी प्रेम की भावना दिखाई देती है कि हम सब एक हैं। तो जो मैं होता है ये अहंकार का प्रतीक